मंचासिन पूजवापि चनोमि कोटि कोटि वर्पणम्। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव एवं भक्तिमती माता बहनों मेरा प्रणाम। अभी हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हुए हैं। सत्संग योग से पाठ श्रवण किए हम लोग वेद मंत्र, इसमें आया कि वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रश्न करता है ईश्वर के तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। वेद भगवान किनको उपदेश किए हैं? मनुष्य को। हे मनुष्यों, जगत प्रश्न करता, इस संसार को सृजन करने वाला और परमात्मा है। प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि हो। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि तथा सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करेंगे तो क्या होगा? ज्ञान होगा। किस चीज से ज्ञान होगा? पर परमात्मा कैसा है उसको ज्ञान होगा। पर परमात्मा कैसा, उनका रूप क्या है, रंग क्या है, उसको जानने में आएगा। तुलसीदास लिखे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिना सत्संग से वो विवेक में ज्ञान होगा। गुरुवाच कहा है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। दो तरह का सत्संग बतलाए। अभी जो हम लोग अभी कथा प्रसंग सुन रहे हैं, यह बाहरी सत्संग। आंतरिक सत्संग ध्यान, जो हम लोग गुरु महा से भेद लेकर के ध्यान करते हैं, और आंतरिक सत्संग। दो तरह का सत्संग। बाहरी सत्संग से क्या होता? ज्ञान होता है, जानने होता। आंतरिक सत्संग करने से पहचान होता है। तो हमारे महर्षि दल बहादुर परम महाराज कहा करते थे, सुनेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो करेंगे, करेंगे तो पाएंगे। सुनेंगे नहीं तो जानेंगे क्या, जानेंगे नहीं तो करेंगे क्या, करेंगे नहीं तो पाएंगे। सुनना बहुत जरूरी हम लोग का। बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो बने हुए हैं, सुनकर बने हुए। स्कूल कॉलेज आते थे, शिक्षक प्रोफेसर उनको सबक देते थे और सुनते थे, मनोपूर्वक सुनकर उनको अध्ययन करते थे, तो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बने हुए। तो सुनना बहुत जरूरी है। ले सत्संग में आकर सुनेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो करेंगे, करेंगे तो पाएंगे। हम लोग का मनुष्य शरीर मिला है, किस लिए मिला है, क्यों मिला है, इसको जानना चाहिए। और परमात्मा ने बहुत कृपा करके हम लोग को मनुष्य शरीर दिया। कबहू करी करुणा नरदेही, देत जिन्हें सुने। बहुत कृपा किए। और कृपा अगर हम लोग भूल जाएंगे, क्या कृतज्ञ कहा जाएंगे। किसी को उपकार को नहीं भूलना चाहिए। अगर भूल गए तो कृतज्ञ कहा गया। पर परमात्मा ने हम लोग बहुत उपकार किए हैं। एक श्वास लेते हैं उन्हीं के पास, और थोड़ा सा हवा रुक जाता है तो दम घुटने लगता है। अब नहीं जिएंगे, बेचैनी जैसा मालूम पड़ता है। उन्हीं के पास तो हवा जो हम लेते, श्वास लेते हैं, उसमें एक पैसा भी खर्चा नहीं। परमात्मा मुफ्त में दिए, फ्री में। कितना उपकार किया। जबकि हवा के बिना हम लोग 1 मिनट नहीं जी सकेंगे।
अगर उनको गुणगान नहीं करेंगे तो क्या कहा, कृतज्ञ कहा गया। गुणगान करना चाहिए। उनको गुणगान करके हम लोग उसको प्राप्त कैसे करेंगे, वह संत महात्माओं विधि बतलाते हैं। संत महात्मा पास जाएंगे, वह ज्ञान देगा। वैसा संगति तो करेंगे तब। तो कभी सागवानी में सुन रहे थे हम लोग, संगति सो सुख उपजय, कुसंगति दुख जो, कहे कबीर कहाँ जाए जहाँ साधु संग। संगति, अच्छी संगति से सुख होता है और कुसंगति से दुख होता है। जैसा संग कीजिएगा वैसा आपको रंग लगेगा। अगर जुआरी के संग कर लिए, जुआ खेलने में आपको मन करेगा। शराबी के संग शराब पीने का मन करेगा। तो कैसा संग करना चाहिए, साधु संग, अच्छे संग। इसमें एक कथा है, एक कलाकार के मन में हुआ कि ऐसा हम मूर्ति बनाए कि बेच करके बहुत पैसा कमाए। खोजते खोजते राज दरबार में गए, वहाँ देखे एक बालक को, बहुत सुंदर बालक। उनका तस्वीर लेकर के वह बना करके बहुत कलात्मक ढंग से बाजार में बेचा, बहुत पैसा कमाया। फिर उसके मन में हुआ कि ऐसा फिर तस्वीर बनाए हम जो कुरूप हो, देखने में भयानक डराना हुआ, तो बनाकर उसको बेचेंगे। अब खोजते हैं वैसा आदमी कहाँ मिलेगा। खोजते 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 वो चले गए कहाँ, जेल खाने में। कैद खाना होता है जहाँ जेल में बंदी लोग रहते हैं, कैदी लोग। तो वहाँ एक आदमी देखा, जिस तरह खोजता था उस तरह को एक व्यक्ति मिल गया। बहुत भयानक चेहरा, शरीर, देखने में डर लगे। वो व्यक्ति से पूछते हैं कि आपका हम तस्वीर लेना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं। और व्यक्ति कहता है कि क्यों, क्या कीजिएगा मेरा तस्वीर लेकर के, फोटो लेकर के। कहते हम एक बार बहुत पहले एक बालक को फोटो लिए थे, बहुत छोटा सा। उनके बहुत कलात्मक ढंग से बनाकर हम बेचे हैं, बहुत पैसा कमाए। फिर मन में हुआ कि ऐसा रूप वाला फोटो बनावे। तो आप खोजते खोजते यहाँ आ गए आपके पास, आप ही जैसा चेहरा हम खोज रहे थे। बोला पहला वाला तस्वीर आपका पास है, फोटो है? बोला हाँ है। उसको दिखाइए। तो दिखाया। तो जैसे देखता है वो आदमी रोने लगता है, फुट फुट कर रोने लगता है। तो कलाकार ने पूछते हैं कि क्यों आप रो रहे हैं या तस्वीर देख करके। बोला यह तस्वीर जो है, फोटो है, मेरा ही है। मैं छोटा में बहुत सुंदर था, बहुत सुशील थे। मेरा संगति कुसंगति हो गया। आज कुसंगति के कारण हम जेल खाने में पड़ा हुआ। तो देखिए, संगति से कुसंगति से क्या हुआ, दुख हुआ। इसलिए कबीर साहब का है, संगति सो सुख उपजय, कुसंगति दुख जो, कहे कबीर जहाँ साधु संग। अच्छी संगति करना चाहिए। अच्छा संगति करेंगे तो सुख होगा। तो हम लोग सुख ही चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो हमारे महर्षि दयाल कहते थे, अगर हम लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो ध्यान और ज्ञान को अपनाइए। ध्यान और ज्ञान को अपनाइए। ध्यान और ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। सत्संग से ध्यान और ज्ञान मिलता है। दोनों चीज अपनाएंगे तो हम लोग सुखी रहेंगे। जैसा सुख चाहते हम लोग, कैसा सुख चाहते हम लोग? अविनाशी सुख। थोड़ा सा भी मिल गया सुख, उसके बाद फिर दुख मिले, वैसा सुख नहीं। सदा के लिए सुख मिले, सब दिन, वैसा सुख चाहते हैं। तो ऐसा सुख कहाँ मिलेगा? परमार्थ में।
परमात्मा भजन करेंगे तो ऐसा सुख मिलेगा। यह जीवात्मा क्या प्रभु अंश है, तो संसार नहीं था, परमात्मा थे। संसार है, परमात्मा है। संसार नहीं रहेगा, परमात्मा रहेंगे। उसी सुख के साथ हम लोग पहले थे। क्या होगा, वहां से बिछुड़ कर हम लोग संसार में आ गए। संसार में आ गए तो क्या दुख मिल रहा है। तो दुख से छूटने के लिए क्या उपाय है, वह संत सदगुरु बतलाते हैं। सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। सत्संग ध्यान करेंगे तो उस दुखों से छूटेंगे, आवागमन से चक्र छूटेंगे। सबसे बड़ा दुख क्या है, जन्मना और मरना। यह सबसे बड़ा दुख। जन्मत मरह दूसरा दुख। जन्मते समय मरते से बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। इस दुखों से छूटने के लिए ही उपाय है साधन। आवागमन सम दुख दूजा, है न जग में कोई। इसके नाम पर भक्ति करनी चाहिए। और परमात्मा भक्ति करेंगे तो दुखों से छूटेंगे। ये इसको हम लोग अच्छी तरह से पालन करेंगे। गुरु महाराज का सत्संग नितर ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो। विचार चोरी नशा हिंसा छूटता। ये सब चीज अगर हम लोग पालन करेंगे तो गुरु महाराज की आज्ञा को, तो एक दिन अवश्य की प्राप्ति होगी। अभी गुरु महाराज वाणी सुने थे, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। गुरु अंतर के अंतिम तह में है, उसको कैसे पाएंगे, साधना के द्वारा। अपने अंदर में खोजेंगे। दो नए नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दो नए नजर जोड़ करके एक नोक बना के, जो गुरु बताती है हम लोग का मानस जब, मानस ध्यान और दृष्टि योग। दृष्टि योग करेंगे तो दोनों चेतन धार को एक करने के लिए करा। एक करेंगे तो वहाँ क्या होगा, प्रकाश। इस तरह हम लोग अभ्यास करेंगे, करते करते धीरे उस चीज प्राप्त करेंगे, बिंदुता प्राप्त करेंगे। एक बिंदु को प्राप्त कर लेंगे तो वह क्या होगा, प्रकाश होगा। तो एक बिंदु तो कैसे होगा, वह दृष्टि साधन जो बता दी हम लोग गुरु महाराज। दो नए नजर जोड़ के एक नोक बना के, तो दो नयनों को जोड़ने के लिए दृष्टि धार चेतन धार है, सीधी रेखा है, उसको कैसे जोड़ेंगे वह संकेत गुरु बतलाते हैं। तो जब जोड़ लेंगे हम लोग, जोड़ने के लिए कला जान जाएंगे, तो हम लोग क्या होगा, अंदर में प्रकाश होगा। उस प्रकाश में हम लोग को दुख नहीं होगा। अंधकार में दुख है, जैसे यहाँ अभी हम लोग रूम में हैं, अंधेरी रात होगा, अगर बल्ब जल रहा है, एकाएक बिजली चली जाएगी, क्या होगा, अंधकार में सामान है, सुविधा है सब चीज का। कभी पलंग में ठोकर लग जाएगा, कभी कुर्सी में ठोकर लग जाएगी, वो सुविधा की चीज है। लेकिन ठोकर लगने क्या होगा, दुख होगा। अंधकार में दिखता नहीं, दिखता है किसमें, प्रकाश। प्रकाश में दिखता है। उस प्रकाश को पाने के लिए साधना करना पड़ेगा। हम लोग जो विधि बता दिए गुरु महाराज, उस विधि को हम लोग ठीक ठीक करेंगे तो एक दिन उस चीज को प्राप्त करेंगे। ये मनुष्य का जीवन का सार्थकता होती है। इसके लिए हम लोग करना चाहिए, करते रहेंगे, हम लोग सारे दुखों से छूटेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
शांति सतबोधि मूर्ति गुरु ज्ञान मंजनो अपरंपरा गुरु ज्ञान मंजनो अपरंपरा गुरुदेव तीर्थो अमृत सरोवर गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग गुरुदेव मंतो जपी उधरा गुरुदेव मंतो जपी उधरा गुरुदेव प्रभिमेल करी कृपा हम मूढ़ पापी जितु लगी तरा हम मूढ़ पापी जितु लगी तरा गुरुदेव पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में अनेकानेक प्रणाम। उपस्थित मंचस्थ मुद मंगल साधु समाज सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों सबको मेरा प्रणाम। हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। आज महर्षि संतसेवी जी महाराज का जन्म दिवस भी है और हम लोग उन महापुरुषों के यादगारी में जो है उपस्थित हैं। संत महापुरुषों का जीवन चरित्र सुन करके शिक्षा मिलता है, उसका अनुकरण करने से सदैव जो है आनंद सुख का अधिकारी जो है बनेंगे। इस ख्याल से हम लोग सत्संग में आए हैं और सत्संग सदा सुख की कामना जो है करते हैं कि लोगों को सुख हो। संत महापुरुष का ही वचन सत्संग है। कहते हैं संत विटप सरिता गिरिधरणी पर हित हेतु सभन के करनी। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संत पर उपकारी होते हैं, दूसरों के उपकार में अपना जो है जीवन समर्पण कर देते हैं। जैसे वृक्ष होता है, फल लगता है, वृक्ष फल जो है नहीं खाता है, औरों को खिलाते हैं। नदी पानी नहीं जो है पीती है, अर्थात जीव जंतु उसमें पानी पीते हैं। पहाड़ यह सब जो है पर उपकारी होते। उसी तरह संत जो होते हैं वह उपकार के लिए संसार में आते हैं। उन संतों के दर्शन अर्थात उन संतों के ज्ञानों से हम लोगों का जीवन सुखमय हो जाएगा। इसीलिए उस महापुरुषों का जो है यादगारी करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं।
कहते हैं संत वचन वह सुधा है जिसका देव सदा भिखारी। संत वचन वह धन है जिसका नर प्रधान अधिकारी। मृत से अमर बन जाता संजीवन रज है। संत वचन सब भवरोगों का रामबाण भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का वर वरद वचन मंगलमय निर्भय है। क्यों कर्तव्य मूढ़ नर बैठा बन चिंता वाहन। संत सुधा सिंधु में कर सतत अवगाहन। यहाँ संत सुधा सिंधु अर्थात अमृत का समुद्र सत्संग में बहता है, और इस सत्संग में जो स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं, वह भी अमर हो जाता है। ऐसे संतों का वाणी है कि देवता लोग भी सत्संग सुनने के लिए जो है ललायित रहते हैं। क्यों कि सत्संग से शांति मिलती है। देवता तो स्वर्ग में है, लेकिन वह लोग देव लोग भी जो है वहां भी शांति, वह भी अशांत रहते हैं। क्योंकि वहां ऊंचा नीचा पद है। एक दूसरे से एक दूसरे सुख देख करके मन में जलन होता है, ईर्ष्या द्वेष होता है। कहते हैं देवता का निवास तो उच्च स्थान में, उच्च निवास नीच करतूती सही न सके, अर्थात पराय विभूति। दूसरों का विभूति सुख देखकर जो है मन में ईर्ष्या द्वेष होता है, इसलिए वहां भी सुख नहीं है, शांति नहीं है। सत्संग में ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है। संत कहते पर उपकार वचन मन काया। संत स्वभाव सुनो खगराया। संत पर उपकारी होते हैं। वे दूसरों के उपकार के लिए अपना दुख सह लेते हैं, लेकिन दूसरों को दुख नहीं देता है। संत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन पर कहरी न जाना। निज प्रताप दरवही नवनीता। पर दुख दरवही संत सुपनीता। जो है यहाँ कहते हैं कि कवि ने कहा कि संतों का हृदय जो है ऐसा होता है, कहते हैं मक्खन के समान, लेकिन मक्खन जो है जब उसको ताव दिखाते हैं, आग में देते हैं, तब वह जो है पिघलता है। कहा कविन पर कही नहीं जाना, अर्थात कभी तो कहा लेकिन वह जो है कहने के लिए नहीं जाना। संत जो होते हैं वह दूसरों को दुख देख करके पिघलते हैं, इसीलिए संत विशेष होते हैं। तो संत जो होते हैं, इसलिए संत महापुरुष जो है दूसरे को शोक पहुंचाते हैं, उसके ज्ञान के अंदर में जो रहते हैं उनको भी सुख होता है। इसीलिए संत जो होते हैं, सत्संग जो है यह ईर्ष्या द्वेष से अलग है, यह सदा सुख देने वाले हैं। इसलिए देवता लोग भी सत्संग में आते हैं सत्संग सुनने के लिए। सत्संग सुनने के लिए अभी हम लोग सुने महाउपनिषद में अविवेकी न भारो अविवेकी न शास्त्रम भारो ज्ञानं च रागिन अशांतस्य मनोभारो
भारो अनाथ विदो को। अविवेकी के लिए कहते हैं शास्त्र भार है, अर्थात विवेक किसको होता है? विवेक कहते किसको है? विवेक कहते हैं जो सत्य असत्य, सत्य क्या है असत्य क्या है उसको समझते हैं और असत्य को त्यागते हैं। सत्य को अपनाने के लिए सदा वह जो है लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं सत्य को अपना ले। वही संसार में विवेकी है। यह नहीं कि ज्ञान जान लिए, बहुत पढ़ लिख लिए, वह विवेकी हो गया, सो बात नहीं। वह दूसरे को बहुत ज्ञान सुना सकता है, लेकिन ज्ञान पर जो है चलने में बहुत कठिनाई महसूस करता है। और सत्य क्या है असत्य क्या है वह समझा देगा, लेकिन किस पर चलना चाहिए वह निर्णय नहीं ले सकता है। जो निर्णय लेकर कि सत्य को अपनाते हैं, असत्य को छोड़ते हैं, वो ही विवेकी है। संत महापुरुष कहते हैं कि शास्त्र में ज्ञान भरा पड़ा है। सत्संगी लोगों के यहाँ, सबके यहाँ शास्त्र अर्थात गुरु महाराज की पुस्तक सब कोई लेते हैं, ज्ञान सुनते हैं तो उनको जो है लेते हैं। पुस्तक को लाकर घर में रख देते हैं, घर में रख देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। लाकर शौक से तो रख दिया लेकिन पढ़ते नहीं। उसमें ज्ञान भरा पड़ा है। जब फुर्सत हो उनको जो है पढ़ना चाहिए, और पढ़ेंगे तो उधर मन जो है क्या होगा, मन झुकेगा, उसमें मन लगेगा। लेकिन जो है घर में लाते हैं, रख देते हैं, उस पर धूला जो है करता है, मकड़ा जाल जो है लगा देता है। क्यों? उसको कभी देखता नहीं है, कभी देखता नहीं है। कहते हैं अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। विवेक नहीं रहने के कारण उसके लिए अध्यात्म शास्त्र कहते हैं भार स्वरूप हो जाता है। भार स्वरूप कब होता है? जब हम लोग उससे मतलब नहीं रखते हैं, मतलब नहीं रखते हैं, उसका मतलब को नहीं समझते हैं। जिस तरह से बच्चा है, बच्चा को अभिभावक लोग स्कूल भेजते हैं विद्या अध्ययन के लिए। बच्चा जो है विद्यालय जाने के लिए जो है नहीं चाहता है। बच्चों के खेलने, साथ में खेलने में उसको आनंद आता है, बच्चे के साथ वह खेलता है। स्कूल जाना नहीं चाहता है। अभिभावक उसको समझा करके बुझा करके नहीं समझता बुझता है, डर भी दिखाते हैं, भय भी दिखाते हैं, मारते भी हैं, स्कूल भेजते हैं। वही बच्चा जब स्कूल जाने लगता है और विद्या को समझने लगता है, तब जो है वह जब समझने लगता है उसको ये कि आज स्कूल जो है नहीं जा, आज घर में ही काम है, काम करो, कल जाना। वही बच्चा स्कूल छोड़ना जो है नहीं चाहता है। क्यों? कि वह समझ गया कि विद्या पढ़ने से सुख होगा, विद्या पढ़ने से ज्ञान होगा, मान सम्मान मिलेगा। नहीं, अगर विद्या अध्ययन करेंगे तो संसार के योग काम जो है से हम जो है दूर रहेंगे, वंचित रहेंगे, नहीं कर पाएंगे योग काम। वही बच्चा जाने के लिए जो है स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जो है कहता है। क्यों?
वह समझ गया विद्या से बहुत सुख होता है, विद्या से बहुत लाभ है। वह छोड़ने के लिए नहीं चाहता है, पहले जाने के लिए नहीं चाहता था, उसको समझता नहीं था इसलिए जाने के लिए नहीं चाहता था। संत महापुरुष कहते हैं ठीक उसी तरह अध्यात्म शास्त्र जो है उसमें ज्ञान भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। अगर उसको पढ़ते रहेंगे ज्ञान हो जाएगा तो फिर आपको व्यर्थ बातों में उलझाना और व्यर्थ जो है चिंतन में आप नहीं रहेंगे। आप शास्त्र का अध्ययन चिंतन में जो है अपने को लगाएंगे तो ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम मिलेगा। जिनके पास विवेक नहीं कहते उसके लिए शास्त्र भार है, और जो कहते हैं रागी पुरुष के लिए ज्ञान भार है। रागी कहते हैं जिनको संसार से प्रेम है, संसार परपंच में वह फंसे हुए उलझे हुए हैं। उनको कहिए कि फलाने जगह चलिए सत्संग हो रहा है या जो है भागवत पुराण हो रहा है, चलिए सुनने के लिए, वह नहीं जाएंगे। क्यों? उसको जो है सुनने में अच्छा ही नहीं लगेगा, उसका मन संसार में फंसा हुआ है, संसार से प्रेम करते हैं वह। इसलिए कहे कि रागी के लिए ज्ञान भार है, वह ज्ञान जो है उसके लिए भार स्वरूप हो जाता है। अशांतस्य मनोभारो, अशांत मनुष्य के लिए कहते हैं मन भार है। अब जो कभी शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे और कभी जो है ज्ञान की बातें नहीं सुनेंगे, उसका मन कैसे शांत होगा? संसार के प्रपंच में मन शांत नहीं होता है, मन और अशांत हो जाता है, अशांत हो जाता है। और जिनका मन अशांत होता है उसको मन ही दुख देता है। अशांत मन कहीं शांति से नहीं रहने देता है, कहीं शांति से नहीं रहने देते। भगवान बुद्ध के समय में एक सेठ थे, सेठ को जो है कारोबार में अशांति मालूम होने लगा, बहुत कारोबार था अशांत। जब अधिक मन हो गया तो वे शांति की खोज में निकले कि सब कोई भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, ज्ञान ध्यान की बात सुनते हैं, समझते हैं, मुझे भी जाना चाहिए, वहाँ शांति मिलेगा। भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, भगवान बुद्ध से ज्ञान अर्थात शिक्षा दीक्षा लिए, शिक्षा दीक्षा लिए और वह ज्ञान के मुताबिक जो है वहीं बैठकर ध्यान जो है करने लगा, घर के कारोबार को त्याग दिए। ध्यान कर जो है जब करने लगा, कुछ अभ्यस्त हो गया, अभ्यास बन गया, तो वह गाछ के निकट बैठ करके ध्यान जो करते थे। जब कुछ चढ़ाव हो गया, मन का सिमटाव हो गया, उनको सुख महसूस होने लगा, तो वे रह रह करके बोलते थे, है यह सुख, है यह सुख। और भिक्षु लोग थे वहाँ, भिक्षु लोगों ने सोचा यह हम लोगों को जो है डिस्टर्ब जो है देता है, बोलता है यह सुख, है यह सुख, इनको जो है क्या सुख मिलता है।
भगवान बुद्ध के पास जाकर शिकायत की। वह सेठ जो आया है वह रह रह करके बोलता है यह सुख है, यह सुख। उनको क्या सुख मिलता है? भगवान सेठ को जो है बुलाया। सेठ गए भगवान बुद्ध के सामने, कहा तुमको क्या सुख मिलता है? बोलते है यह सुख है, यह सुख। वह सेठ उत्तर देता है, भगवान मैं घर के कारोबार राजपाट संभालने में जब थे मेरा मन बहुत अशांत रहता था, बहुत अशांत, और सुंदर सुंदर भोजन भी मिलता था, सुंदर महल मकान में रहते थे, सब चीज का व्यवस्था सुंदर था, लेकिन अभी यहाँ गाछ के निकट रहता हूँ। बैठ करके ध्यान जो आप जो युक्ति दिए ध्यान करते हैं तो यहाँ जो आनंद मिलता है वह आनंद राजपाट में मुझे जो है आज तक नहीं मिला, और वह सुख संतोष वहाँ जो है आज तक नहीं हुआ था जो अभी हम गाछ के निकट बैठ करके ध्यान करते हैं। यहाँ जो सुख और शांति मिलता है, इसीलिए मन रह रह करके मन नहीं रुकता है, और सुख जो मिलता है इसलिए बोलते हैं है यह सुख है, यह सुख। भगवान बुद्ध ने कहा सुन लिया भिक्षु लोग, इसका मन सिमट जाता है, जिसका मन सिमट जाता है उसको आनंद मिलता है। तो यही जो है संत महापुरुष ज्ञान देते हैं। तो जिनको यह ज्ञान नहीं, मन अशांत रहता है, अशांतस्य मनोभार, उसका मन ही भार हो जाता है। और कहते हैं कि आत्मज्ञानी जो नहीं है उसके लिए शरीर भार होता है। अब सत्संग नहीं सुनेंगे, अध्यात्म ज्ञान का पुस्तक का अवलोकन जो है नहीं करेंगे, उसको जो है ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा तो उसका मन अशांत रहेगा। अशांत मन में जो है कभी आत्मज्ञान हो सकता है, कभी आत्मज्ञान नहीं होगा। इसलिए उनको शरीर भार हो जाता है कि शरीर में है तब तो दुख है, शरीर में नहीं रहेंगे दुख नहीं होगा, ऐसा लोग सोच लेते हैं। लोग शरीर को सोचते हैं शरीर नहीं रहेगा नहीं दुख होगा, जहर खाकर शरीर छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। लेकिन उनसे वह दुख से छूट गया सो बात नहीं है, और दुख में चले। परमात्मा का विधान को वह विधान का उल्लंघन किया है। सुख दुख सह कर के रहना चाहिए। मनुष्य शरीर है, बहुत उत्तम शरीर है, इस शरीर में दुख भी है तो और योनि से कम ही दुख है, कम ही दुख है। संत महापुरुष कहते हैं, इसलिए कहा कि मोक्ष द्वारे द्वारपालश्च चत्वार प्रकृतिता सम विचार साधु संगम। साधु के संग करने से, साधु महात्मा के पास जाने से यह ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान देते हैं। संत सदगुरु अभी सुने, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभो साजा अवस्था सदगुरु करुणांग बिना। सदगुरु के कृपा के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, विषय त्याग दुर्लभ है। विषय 5 है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इसी 5 विषय में
जीव फंसा हुआ है, इसी के सुख सुविधा में लगे हुए हैं, इसी सुख सुविधा, इससे अधिक संसार में और कुछ नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं इनसे अधिक कुछ और नहीं है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही 5 विषय है संसार में। कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो, इनका त्याग दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य शरीर, मनुष्य ही जो है उसमें है, सो बात नहीं है। जितने संसार में जीव जंतु हैं सब जो है इसके अंदर, इसी के चक्कर में है। संत कबीर साहब कहते हैं कि मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर, जइहों कौनी ओर, मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर। यह स्त्री पुरुष, यहाँ संत कबीर साहब कहते हैं दुई फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोके, परिहों कठिन झिझोर, मुसाफिर जइहों कौनी ओर। इसी में सब जीव फंसा हुआ है, इसी मोह अज्ञान में फंसा हुआ है। यह अज्ञानता को दूर करने के लिए संत सदगुरु ज्ञान देते हैं कि संसार में, गुरु महाराज कहते अनासक्त रहो जग में भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। इंद्रियों के फेर में, इंद्रियों के स्वाद में मत जाओ, इसको दमन करो, इसको रोको। जब यह रुकेगा तब जो है आप उधरगति में जाएंगे, अर्थात संसार में आपका सूरत है तो संसार से, शरीर से ऊपर उठेगा। तो यह ज्ञान संत सदगुरु देते हैं, इसीलिए कहा दुर्लभो विषय त्यागो। संत सदगुरु के सत्संग में संत सदगुरु यह ज्ञान देते हैं। इंद्रियां क्या है? तो इंद्रियां कहते हैं घोड़ा है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। रथ में घोड़ा जो है, घोड़ा रहता है और घोड़ा को लगाम रहता है और सारथी रहता है उस पर। तो उनको जो है जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं। अगर सारथी नहीं रहे, घोड़ा को लगाम नहीं रहे, तो रथ को जो है तोड़ फोड़ देगा, अर्थात उल्टा भी देगा, जो गड्ढे में जाकर गिरा देगा। ठीक उसी तरह हम लोगों को जो इंद्रियां हैं, इनको अगर लगाम नहीं लगाएंगे, अर्थात जो है मन को इधर सत्संग में नहीं लगाएंगे, मन को लगाम कहा, मन को सत्संग में लगाएंगे। तो मन को सत्संग में कौन लगाएगा? तो बुद्धि, अर्थात अभी सुन रहे थे बुद्धि योग सत्संग। सत्संग से बुद्धि वह जो है प्राप्त होता है। बुद्धि अगर सारथी ठीक है तो यह इंद्रियां सुख देने वाली है, सुख देने वाली है। क्योंकि इंद्रियां कहते किसको हैं? 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण का, 14 इंद्रियां हैं। और इनको चलाने के लिए मन जिस इंद्रिय में जाता है वह इंद्रियां काम करती है। गुरु महाराज कहते हैं मन जिस इंद्रियों में जाते हैं इंद्रियां काम करती है। मन को समेट लीजिए, इंद्रियों में मन नहीं जाए तो इंद्रियों का अपना बल नहीं, अपना शक्ति नहीं है।
इसलिए कहे तो महाराज अनासक्त रहो जग में भाई, दमन करो इंद्रिन दुखदाई। आसक्त नहीं रहिए, अनासक्त। अनासक्त भाव से रहेंगे तो वही रह सकता है जो कर्म करता है, फल का इच्छा नहीं रखता है। जो कुछ है ईश्वर परमात्मा का है, गुरु का है, मेरा कुछ नहीं है। इस भाव से जो संसार में फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हैं तो वह संसार में अनासक्त होकर रहते हैं, आसक्त नहीं होते। तो इस तरह से संत सदगुरु कहते हैं तभी विषय त्याग जो है संभव है। दुर्लभो विषय त्याग, दुर्लभंग तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था सदगुरु करुणांग बिना। इसलिए संत सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। संत सदगुरु ज्ञान देकर जीवों को सुख की ओर ले जाते हैं, सुख की ओर ले जाते हैं। संत कबीर साहब के जो है पद में सुने, मथुरा भावे द्वारका, भावे जा जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। कुछ हाथ में नहीं आएगा जो बाहर संसार में सदगुरु के अलावा ऐसे भक्ति करते हैं, उनको कुछ हाथ आने वाला नहीं है। क्यों? वह संसार बाहरी संसार के वस्तुओं को पाकर सुखी रहना चाहता है। ऐसा नहीं हुआ है, नहीं होगा। संसार के जितने वस्तु हैं सब नाशवान हैं, सब अनस्थिर हैं, सबका नाश होगा। तो उसको पाकर हम लोग सुखी रहेंगे? कभी संभव है? ऐसा कभी संभव नहीं है। ऐसे गुरु ज्ञान देते हैं संसार के जितने वस्तु हैं सब नाशवान है। नाशवान पदार्थ को पाकर हम लोग सुखी हो नहीं सकते हैं। इसलिए साधु वह ज्ञान देते, साधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। कुछ हाथ आने वाला नहीं है। जब तक गुरु से ज्ञान लेकर ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक कुछ हाथ आने वाला नहीं है। कहते हैं हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन किए विचार। ऐसे परमात्मा की भक्ति जो है करते हैं। कहते हैं हरि सेवा कृत 100 वर्ष, 100 वर्ष ऐसे भक्ति करेंगे। गुरु सेवा पलचार, गुरु का सेवा बहुत कम समय करेंगे। कहते हैं दोनों फल में अंतर होगा, अर्थात अधिक कौन होगा? तो गुरु का ही सेवा का फल अधिक होगा। गुरु का सेवा का फल अधिक होगा, क्योंकि गुरु ज्ञान देते हैं, उस मुताबिक चलेंगे तो आपको लाभ होगा। परमात्मा का नाम तो सब कोई लेते हैं, कुछ ना कुछ जो है नाम लेते हैं जिनको जो अच्छा लगता है, भाता है, सब कोई नाम लेते हैं। लेकिन उस नाम से उनको शांति मिलती है। नाम लेते हैं, कैसे नाम लेंगे वह नहीं जानता, वह नहीं जानता। गुरु महाराज कहते हैं कि नाम कैसे, वह गुरु बताते हैं। सुख मन सुरति लगाए के सुमरो। गुरु महाराज कहते सुख मन सुरति लगाए के सुमरो, अर्थात वहाँ मन
को लगा करके सुमिरन करो, मन से सुमिरन करो। मन से सुमिरन अगर होगा तो वहां कहते सुख मना, जहां मन को सुख मिलता है वह सुख मना कहाँ है, वह संत सदगुरु बताते हैं। इसलिए कहा पलटू साहब, बड़ा होए ते ही पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्हा, देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया खोज के 3 निकारा, तीनों में दुई सही मुक्ति का एक द्वारा, मुक्ति का एक द्वारा। पलटो प्रथमे संत जन, जो हैं अवतार, इस तरह से कहते हैं। पलटू साहब कहते हैं प्रथम संत ही है, प्रथमे संत जन, परमात्मा से भी अधिक संतों का जो है दर्जा दिया गया। प्रथमे संत जन, और यहाँ कहते हैं ज्ञान का दीपक लिन्हा, देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हा। 33 कोटि देवता, उसमें 3 जो है त्रिदेव श्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यह तीनों श्रेष्ठ है। क्योंकि यहाँ संत महापुरुष कहते हैं मुक्ति का एक द्वारा, अर्थात रजोगुण तमोगुण सतोगुण, हम लोगों के अंदर में 3 वृत्ति है, रजोगुण है, सतोगुण है और जो है तमोगुण है। 3 गुण में, रजोगुण में जो है चंचलता रहती है, तमोगुण में मूढ़ता रहती है, सतोगुण जो रहता है उसमें सात्विक विचार, वहां रहते हैं तो वहां सात्विक विचार उत्पन्न होता है। मुक्ति का एक द्वारा सतोगुण, अर्थात गुरु बताते हैं इंगला पिंगला दोनों को, अर्थात सुखमना में अपने को स्थिर करो, तब जो है वह द्वार खुलेगा। तो वहां बैठकर जो सुमिरन करते हैं, इसीलिए कहे जिनको यह ज्ञान मिल गया है वहां बैठ करके सुमिरन करते हैं उनको कुछ मिलता है। साधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। जो यह ज्ञान को नहीं लिया है तो वह बाहर में सिर्फ मुंह से बोलते हैं, वर्णात्मक शब्द बोलते हैं,